कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हमें ये बताता है हाउ टू रिकॉर्ड all the transactions or manufacturing activities occurring in a factory area. Cost accounting is all about factory activities। जो भी एक इदारे में फैक्ट्री के नाम पर हो रहा होता है उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग में ही ट्रीट करते हैं। इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक मखसूस प्रोसीजर है, उसको जॉब ऑर्डर कहा जाता है। उसी को ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसका एक ऑल्टरनेट भी हमारे पास है एंड इट इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग। आज हम बात करेंगे जॉब ऑर्डर की। ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमें यहाँ पर अब रिकॉर्ड करना है। पहली एक्टिविटी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें लिखी हुई नज़र आ रही है, परचेज रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट। मटेरियल खरीदा गया है और उधार पर खरीदा गया है, तो रॉ मटेरियल को हम डेबिट करेंगे और चूंकि उधार पर है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो अकाउंट्स पेएबल हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे 26 लाख रुपए सवाल में वैल्यू दी हुई है। नरेट कर देते हैं इसको। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मटेरियल ऑन अकाउंट। सेकेंड एंट्री की तरफ जाएंगे। सेकंड में हमें मटेरियल के मुतालिक बात की जा रही है। अभी हमने मटेरियल खरीदने की एंट्री बनाई है, अब वो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, इशू हो रहा है। जब मटेरियल खरीदा जाता है तो फैक्ट्री में उसको हम स्टोर में शिफ्ट कर देते हैं। स्टोर में आने के बाद फिर जितनी रिक्वायरमेंट होती है तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको फैक्ट्री एरिया में भेजा जाता है। इसको कहते हैं मटेरियल इशूड या मटेरियल रिक्विजिशन। तो अब हमने ये पहली एंट्री में हमने खरीदारी की थी, इसके बाद अब ये इशू हो रहा है, और जब ये इशू होगा तो दो तरह से इस्तेमाल होगा, एक प्रोडक्शन ऑर्डर और एक जनरल फैक्ट्री यूज। जो प्रोडक्शन ऑर्डर है इसको हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, और जो हमारे पास जनरल फैक्ट्री यहां पर नजर आ रहा है हमें, इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ये दोनों इन्होंने यहां पर हमें दिए हुए हैं, दोनों को हम रिकॉर्ड करेंगे। इनको रिकॉर्ड करने के लिए जो डायरेक्ट है यानी प्रोडक्शन के लिए है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा गुड्स इन प्रोसेस का, और इसका अमाउंट दिया हुआ है 17,20,000। जो जनरल फैक्ट्री यूज है इसके ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल को हमेशा हम रिकॉर्ड किया करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से, और ये सवाल में वैल्यू लिखी हुई है 1,90,000, और क्रेडिट हम कर देंगे क्योंकि मटेरियल इशू हो गया है, तो अब हम इसमें क्रेडिट करेंगे रॉ मटेरियल को। इसको हम ऐड कर देंगे, यहां पर ऐड करके हमारे पास आएगा 19,10,000। नरेट करेंगे इसको हम। टू रिकॉर्ड मटेरियल इशूड। नेक्स्ट हमारे पास अब लेबर के लिए है एंट्री। लेबर में हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है जो कि डायरेक्ट लेबर की है। चूंकि ये डायरेक्ट का लफ्ज है तो ये गुड्स इन प्रोसेस के नाम से लिखा जाएगा, और ये है इनडायरेक्ट, ये हम फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से लेंगे। इनडायरेक्ट की वैल्यू हम यहां पर 9 लाख रुपए लेंगे। रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको। जो डायरेक्ट लेबर है इसको हमने नाम दिया गुड्स इन प्रोसेस का, और ये सवाल में वैल्यू है 28,50,000। और जो इनडायरेक्ट लेबर है इसको हम नाम देंगे फैक्ट्री ओवरहेड का, और ये वैल्यू हमने ली 9 लाख रुपए
ये सवाल में लिखी भी नहीं थी, हमने यहाँ पर खुद से ले ली है एक वैल्यू 9 लाख रुपए। और चूंकि ये लेबर है, लेबर के लिए हम क्रेडिट करते हैं अक्रूड पेरोल, और ये ऐड करके हमारे पास आएगा 37,50,000। ओके, दो एंट्रीज अभी तक हमने यहां पर मेजर बनाई है। पहली मटेरियल के लिए बनाई, ये मटेरियल की बनी है, और ये लेबर के लिए है। दोनों में एक बात कॉमन है कि जब हमने डायरेक्ट मटेरियल के लिए रिकॉर्डिंग की तो उसको हमने गुड्स इन प्रोसेस का नाम दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमने डायरेक्ट लेबर के लिए हमने रिकॉर्डिंग की तो उसको भी हमने गुड्स इन प्रोसेस का ही नाम दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जो इनडायरेक्ट मटेरियल है और जो इनडायरेक्ट लेबर है, दोनों के लिए फैक्ट्री ओवरहेड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ फर्क जो यहां पर आ रहा है वो क्रेडिट का है। मटेरियल के लिए हम रॉ मटेरियल को क्रेडिट करेंगे और लेबर के लिए हम हमेशा अक्रूड पेरोल को क्रेडिट करेंगे। अक्रूड पेरोल इज अनदर नेम टू अकाउंट्स पेएबल विच इज बेसिकली आवर लायबिलिटी। तो ये लेबर की पेमेंट है। लेबर में जो स्किल्ड लेबर है उसको हमने 28,50,000 पे करने, और जो अनस्किल्ड लेबर है उसको हमने 9 लाख रुपए पेमेंट करने। तो हमारे ऊपर जो टोटल पेमेंट बन रही है वो बन रही है 37,50,000 की, और ये फिलहाल हमने इसको यहाँ पर लाइबिलिटी में शो किया है और अक्रूड पेरोल को क्रेडिट किया है। हमें यहाँ पर ये याद रखना होगा कि आगे अगर कोई लेबर की पेमेंट आएगी, लेबर को कहते हैं वेजेस, तो जब लेबर की पेमेंट आएगी तो पेमेंट के लिए हम यही अकाउंट इस्तेमाल करेंगे, और अक्रूड पेरोल जो यहां पर इस वक्त लायबिलिटी के बढ़ने की वजह से क्रेडिट हो रहा है, तो आगे जाकर फिर हम इसको पेमेंट के वक्त में डेबिट करेंगे। तो अक्रूड पेरोल डेबिट हो जाएगा पेमेंट के वक्त में। ओके, तो जो एंट्रीज अभी हमने यहां पर देखी, तो गुड्स इन प्रोसेस का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया डायरेक्ट के लिए, और फैक्ट्री ओवरहेड का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया इनडायरेक्ट के लिए, और यही दोनों लफ्ज सेम हमने लेबर में भी इस्तेमाल किए। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट एंट्री अगर हम देखें यहां पर, तो हमें कहा जा रहा है कि डी एंट्री अब हम देख रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये है अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री क्या है? अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री हम बनाएंगे, गुड्स इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे हम यहां पर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। इन्होंने कहा है 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर की वैल्यू अभी हमने लिखी थी यहां पर, ये थी 28,50,000 रुपए। तो ये हम यहां कैलकुलेट करेंगे 28,50,000। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 90% से, यानी मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 28,50,000 का जब हम 90% निकालेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 25,65,000, 25,65,000। नरेट कर देते हैं इसको। टू रिकॉर्ड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, अब हमारे लिए जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि एक गुड्स इन प्रोसेस हमने डेबिट किया था जो कि यहां पर था। ये गुड्स इन प्रोसेस डेबिट हुआ था मटेरियल के लिए, डायरेक्ट मटेरियल के लिए। फिर एक गुड्स इन प्रोसेस हमने और डेबिट किया, ये हमने किया डायरेक्ट लेबर के लिए। इसके बाद हमने एक तीसरा और यहां पर डेबिट किया है, ये हो रहा है ओवरहेड के लिए। तो हर सवाल में लाजमी तौर के ऊपर 3 दफा गुड्स इन प्रोसेस डेबिट हुआ करेगा। पहला मटेरियल के लिए, दूसरा लेबर के लिए और तीसरा ओवरहेड के लिए। ये लाजमी है ये बात। अब देखिए कि इसका मतलब ये हो गया कि प्रोसेस में मटेरियल भी लग गया, लेबर भी लग गई और ओवरहेड भी लग गया। तो अब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यानी प्रोसेस में जो लगाना था वो हमने लगा दिया है। तीन ही चीजें लगती हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो वो हमने यहां पर लगा दी है, और तीनों के लिए गुड्स इन प्रोसेस को हमने डेबिट कर दिया है।
यही वो प्रोसेस में है जो कि अभी आगे चलकर फिनिश हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें ई एंट्री के अंदर, तो यहां पर हमें कहा जा रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू फैक्ट्री इनकर्ड ऑन अकाउंट। कोई खर्चा हो रहा है यहां पर, और ये फैक्ट्री का कोई खर्चा है, रिपेयर और मेंटेनेंस हो रही है, उधार पर ये हो रहा है ऑन अकाउंट। अब याद रहे कि ये फैक्ट्री का खर्चा है। अगर हम इसको नॉर्मल एंट्री बनाएंगे तो हम एंट्री बनाएंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट, और उधार की वजह से हम अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देंगे। तो ये इसकी नॉर्मल एंट्री है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट किया हमने और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट सवाल में दिया हुआ है 5,70,000। लेकिन हम रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे, हम डेबिट करेंगे हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री में जब भी कोई खर्चा होता है तो वो हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से लिखा जाता है, कभी भी हम उसको उसके अपने नाम से नहीं लिखेंगे। फैक्ट्री का कोई भी खर्चा अपने नाम से नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग के वक्त हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जब हम इसको नरेट करेंगे वहां हम लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे जो उसका एक्चुअल है। तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे टू रिकॉर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर एक और खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री बिल्डिंग रेंटल पेड 9,40,000 रुपए। तो फैक्ट्री का रेंट पे किया जा रहा है यहां पर। तो नॉर्मल एंट्री क्या बनेगी, फैक्ट्री एक्सपेंस या फैक्ट्री रेंट एक्सपेंस डेबिट, और चूंकि पे कर दिया है तो इसीलिए कैश क्रेडिट करेंगे हम यहां पर 9,40,000 रुपए। लेकिन अगेन ये फैक्ट्री का खर्चा है तो इसीलिए हम इसकी जगह पे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। नरेशन में हम ये जरूर इस्तेमाल करेंगे इसका एक्चुअल नाम, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ फैक्ट्री रेंट। नेक्स्ट हमारे पास है जी एंट्री, जिसमें हमें प्रोडक्ट के तैयार होने के मुतालिक बताया जा रहा है। प्रोडक्ट फिनिश्ड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टॉक रूम 41,50,000। हमने ये बात नोट की थी कि 3 दफा गुड्स इन प्रोसेस डेबिट हुआ है, यानी अभी प्रोसेस में गया है सामान। अब यही जो प्रोसेस में था ये तैयार हो गया है, तो जब ये तैयार हो जाएगा तो इसका मतलब अब वो प्रोसेस में नहीं है। तो जब प्रोसेस में था तो गुड्स इन प्रोसेस को डेबिट किया था और अब हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो गुड्स इन प्रोसेस क्रेडिट कर दिया और अब ये माल तैयार हो गया है, तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को डेबिट किया और गुड्स इन प्रोसेस को हमने यहां पर क्रेडिट कर दिया। अमाउंट है 41,50,000। ये है सामान के तैयार होने की एंट्री। एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें हमने गुड्स इन प्रोसेस को डेबिट किया और फिर यहां पर हमने इसको क्रेडिट कर दिया कि अब यह माल प्रोसेस में नहीं है बल्कि तैयार हो गया है। टू रिकॉर्ड गुड्स कंप्लीटेड। नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो माल अभी तैयार हुआ है अब हम उसको बेच रहे हैं। तो जब हम बेच रहे हैं तो उसकी एक कॉस्ट प्राइस है जो कि हमें इस वक्त दिख रही है 35,50,000 और एक उसकी सेल प्राइस है 46 लाख। जो माल अभी हमने तैयार किया था वो था 41,50,000 रुपए का। अब उसमें से कुछ हमने बेचा है, तो जो बेचा है वो बेचा है हमने 35,50,000 का सामान
और ये बेचा कितने में है, वो है सेलिंग प्राइस, और वो है 46 लाख। तो एच एंट्री के अंदर हमें दो एंट्रीज यहां पे नजर आ रही हैं। पहली एंट्री है कॉस्ट की, कि जो सामान बेचा है उसकी कॉस्ट हमें रिकॉर्ड करनी है, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, और क्रेडिट हम क्या करेंगे, फिनिश्ड गुड। और ये यहां पर अमाउंट है 35,50,000। टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस एंट्री में हमने क्या किया है कि हमने ये बात देखी थी कि गुड्स इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है, फिर जब माल तैयार हो गया तो यहां हमने गुड्स इन प्रोसेस को क्रेडिट किया था कि माल तैयार हो गया। तैयार होने के बाद हमने उसको नाम दे दिया था फिनिश गुड का। अब ये माल तैयार होने के बाद अब हमने बेच दिया है इसमें से, तो जितना बेचा है उतना फिनिश गुड्स अब हमने क्रेडिट कर दिया। और क्रेडिट करने की वजह क्या बताई कि ये माल बेच दिया गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी के अंदर एक और एंट्री भी है, और वो है सेलिंग प्राइस 46 लाख। तो सेलिंग प्राइस की एंट्री बनती है अकाउंट्स रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे और सेल को क्रेडिट कर देंगे 46 लाख। ये इसकी सेलिंग प्राइस है। टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है फैक्ट्री वेजेस पेड, यानी जो लेबर है वो हम अब पे कर रहे हैं। यहां पर लेबर हमने उधार पर इस्तेमाल की थी, अब कुछ लेबर है जो कि हम यहां पर पे कर रहे हैं। तो लेबर के लिए हमने अकाउंट यूज किया था अक्रूड पेरोल का, जो हमने यहां पर क्रेडिट किया था। ये अकाउंट हमने क्रेडिट किया था, अक्रूड पेरोल हमारी लायबिलिटी है। अब ये लायबिलिटी हम अदा कर रहे हैं। जब लायबिलिटी बढ़ी थी तो हमने यहां क्रेडिट किया था, अब हम इसको अदा करते वक्त डेबिट कर देंगे। तो अक्रूड पेरोल डेबिट और कैश क्रेडिट, टोटल 33,60,000 हमने पे कर दिए। नरेट करेंगे इसको। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ वेजेस। तो ये तमाम एंट्रीज यहां पर रिकॉर्ड हो चुकी हैं। सवाल में हमें जो एंट्रीज दी गई थी, इसके आगे हमेशा एक बात हमें याद रखनी है कि जब सारी एंट्रीज एंड हो जाएंगी तो हमें एक कैलकुलेशन खुद से करनी है, और ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हमें ऐसा करना होगा। और वो क्या है, वो है कंप्यूटेशन हम करेंगे यहां पर, कंप्यूटेशन ऑफ ओवर अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। ये कंप्यूटेशन हमें हमेशा ही करनी होगी हर सवाल के अंदर। ये कंप्यूटेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। मामला ये है कि नॉर्मली हर फैक्ट्री में ये प्रैक्टिस है कि जो ओवरहेड्स हैं इसकी वैल्यू एक एस्टिमेटेड वैल्यू रखी जाती है। यहां पर भी जो हमने 90% लिया था लेबर का, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी हमने एक अंदाजा लगाया था कि हमारे जो फैक्ट्री के अखराजात हैं वो हमारी लेबर के 90% होंगे। ये हमने एक अंदाजा लगाया था। अब इस अंदाजे की बेसिस के ऊपर हमने ये एंट्री बना दी 25,65,000 से। यानी हमें लग रहा है कि ओवरहेड यानी फैक्ट्री के अखराजात इतने होंगे। ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। जब सेशन एंड हो जाता है तो फिर हम एक्चुअल से इसको मैच करते हैं। एक्चुअल कहां है, जहां जहां लफ्ज फैक्ट्री ओवरहेड का आ रहा है, जहां जहां लफ्ज फैक्ट्री ओवरहेड का आ रहा है, ये सारी एक्चुअल वैल्यूज हैं। अब हम अपनी अप्लाइड को एक्चुअल से मैच करेंगे और देखेंगे कि अप्लाइड की वैल्यू हमने ज्यादा रखी हुई है या कम रखी हुई है। अप्लाइड की वैल्यू अभी हमने देखी 25,65,000,
ये हम सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, और ये हमारे पास है 25,65,000। अब हम इसमें से लेस करेंगे जो एक्चुअल है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। इसकी सारी वैल्यूज अब हम यहां पे लिखेंगे। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास जो पहली वैल्यू थी वो इनडायरेक्ट मटेरियल की थी 1,90,000, जिसमें हम प्लस करेंगे नेक्स्ट वैल्यू जो कि लेबर की थी हमारे पास, जो कि हमने ली थी 9 लाख। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक आई थी जिसमें हमने रिपेयर का खर्चा किया था 5,70,000 रुपए। इसके अलावा एक था फैक्ट्री रेंट पे किया था हमने 9,40,000 रुपए का। ये हमने यहां पर सारे खर्चे लिख लिए। ये जितने भी खर्चे थे ये सारे के सारे यहां पर अब आ चुके हैं। एक हमने लिया जनरल फैक्ट्री यूज, ये मटेरियल का था 1,90,000। फिर एक इनडायरेक्ट लेबर 9 लाख रुपए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5,70,000 रुपए, और फैक्ट्री बिल्डिंग रेंटल पेड 9,40,000 रुपए। ये चार वैल्यूज थी जो कि हमने यहां पर नोट कर ली। इनको अब हम टोटल करेंगे और मैच करेंगे अपनी अप्लाइड की वैल्यू के साथ कि अप्लाइड से ये वैल्यू ज्यादा है या कम है। बेसिकली हमें अप्लाइड को चेक करना है यहां पर, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। पहली वैल्यू है हमारे पास 1,90,000, जिसमें हम प्लस करेंगे 9 लाख, और हमने प्लस किया 5,70,000, और फाइनल वैल्यू 9,40,000। तो ये आ गया 26 लाख रुपए। ये 26 लाख एक्चुअली खर्चा हुआ है। तो वाज़े तौर के ऊपर हमारी जो अप्लाइड की वैल्यू है वो कम है। हमने सोचा था कि 25,65,000 का खर्चा होगा, लेकिन खर्चा हो गया 26 लाख रुपए का, यानी खर्चा ज्यादा हुआ है। कितना ज्यादा हुआ है? 25,65,000 इसमें से माइनस कर देते हैं तो 35,000 रुपए का खर्चा हमने ज्यादा किया है। अप्लाइड को चूंकि हम मैच कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि अप्लाइड की वैल्यू कम है। अप्लाइड की वैल्यू है 25,65,000 जो कि एक्चुअल से कम है, तो इसको हम नाम देंगे अंडर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। हमें ये हमेशा अप्लाइड की वैल्यू को देखकर बताना है कि ये अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। तो यहां पर हमें पता चल चुका है कि अप्लाइड की वैल्यू हमने कम रखी हुई है, तो ये अंडर अप्लाइड है। और ये अंडर अप्लाइड कितना है? 35,000 रुपए। तो 35,000 हमारे पास अंडर अप्लाइड आ गया है। तो ये वैल्यू यहां पर कैलकुलेट हो गई है। अब जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुई है इसको अब हमें जर्नलाइज करना है। 35,000 रुपए अंडर अप्लाइड है, ये एंट्री हम खुद से यहां पर बना रहे हैं, ये सवाल में मौजूद नहीं थी। अंडर अप्लाइड की हमेशा एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। कितने से? 35,000 से। नरेट करते हैं टू रिकॉर्ड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। इस एंट्री को हम जरा सा समझ लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है। हमने कैलकुलेट किया, अंडर अप्लाइड निकला है, यानी अप्लाइड की वैल्यू कम है, तो अप्लाइड की वैल्यू बढ़ानी है। देखिए यहां पर अप्लाइड को हमने क्रेडिट किया है, अब इसको बढ़ाना है। अकाउंटिंग में अगर हमें बढ़ाना हो तो सेम जगह पर दोबारा लिखा जाता है, यानी क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट डेबिट प्लस होता है। तो ये अप्लाइड यहां पर क्रेडिट है, तो हमने भी यहां पर अप्लाइड को क्रेडिट कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये 35,000 प्लस होगा, यानी इजाफा कर दिया हमने, क्योंकि 35,000 हमने कम लिखे हैं। ये जो ओवरहेड है ये हमारा खर्चा है, खर्चे का असर पड़ता है कॉस्ट के ऊपर। अगर हमने खर्चा कम लिखा हुआ है
जो कि यहाँ हुआ है। 35,000 कम हमने खर्चा लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से कॉस्ट भी कम हुई होगी, हमारी कॉस्ट भी कम रिकॉर्ड की होगी हमने। ये कॉस्ट हमने यहाँ रिकॉर्ड की थी 35,50,000। इसका मतलब कॉस्ट को भी बढ़ाना है, तो कॉस्ट को बढ़ाने के लिए अभी ये डेबिट में है तो हमने दोबारा डेबिट में लिख दिया, तो ये 35,000 से कॉस्ट हमारी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड अंडर होगा, यानी हमने कम लिखी होगी अप्लाइड की वैल्यू एक्चुअल के मुकाबले में, तो एंट्री हमेशा बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। और अगर इसके रिवर्स सिचुएशन आ जाए, यानी ओवर अप्लाइड आ जाए, तो हम इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। ओवर अप्लाइड की सूरत में एंट्री बना करेगी अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट।